ये सही मौका है युवराज से बात करने का। पवित्रा इस घर में क्या क्या गलत कर रही है ये सब बताने का। चल मेनका। जय श्री कृष्ण मामा। युवराज, इस घर में सब कुछ गलत हो रहा है बेटा। अब भगवान का नाम लेने में भी हिचकिचाहट होने लगी है। अब क्या हुआ मामा? बेटा, मैं तुमसे इस घर के बदलते हुए हालात के बारे में बात करना चाहती हूँ। ओके मामा, जल्दी कहो। युवराज, इन दिनों इस घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस घर में पवित्रा महाराज काका से लेकर मुझ तक सबका अपमान करती है और जो जी में आए वो बोलती है। युवराज, अगर पवित्रा मुझसे बुरा भला कहे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी बेटा। अगर वो मुझे अपने ही घर में घुंघरू पहनाकर कोठे वाली बनाकर नचाए, मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहन कर लूंगी बेटा, लेकिन मैं हरगिज ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो तुम्हारे बापूजी की बेइज्जती करे। हाँ युवराज, उसने तुम्हारे बापूजी की बेइज्जती की है। उसने तुम्हारे बापूजी को गरोडिया निवास में बुलाया और सबके सामने अपमानित किया। क्या कुछ नहीं कहा। मैंने इसी गरोडिया निवास में तुम्हारे बापूजी के साथ सुनहरे दिन देखे, जहां उनके सामने बोलने की क्या, किसी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज उनके साथ बेटा जो भी हो वो तुम्हारे बापूजी है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता अपने पिताजी की इज्जत की रक्षा करना? क्या पवित्रा के हाथों इस तरह तुम अपने बापूजी की बेइज्जती होते हुए देखते रहोगे? युवराज, इससे पहले कि पवित्रा तुम्हारे हाथ से निकल जाए, कुछ करो, रोको उसे। पता है वो सबके सामने क्या कहती रहती है? इस घर में सबको यही कहती रहती है कि वो इस घर की मालकिन है। लेकिन नहीं युवराज, इस घर के मालिक सिर्फ तुम हो। युवराज, कुछ करो इससे पहले कि पानी तुम्हारे सर के ऊपर से बहने लगे। कुछ करो बेटा, रोको उसे। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हारा भला चाहूंगी। सरकार, ये मेनका तो मेरे और कजरी के तपश्चर्य को भंग करने पर तुली हुई है, पर मेरा नाम भी रसीली बाई है। लगता है इसे अपना पर्चा दिखाना ही पड़ेगा। कजरी मेरी जान, कहाँ थी तुम? यहीं पर तो थी रसीली बाई। यही तो बात है ना मेरी जान, एक पल के लिए तुम यहाँ से वहाँ हो जाती हो और इस घर में बगावत शुरू हो जाती है। क्यों, क्या हुआ रसीली बाई? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी जी मेनका युवराज से न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। शायद भड़का रही थी उसे। और करने वाली बात तो ये है मेरी जान कि युवराज भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो रसीली बाई, मम्मी जी को युवराज को भड़काने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा नाम भी कजरी है और मेरे सामने मैं किसी का सिर उठने नहीं देती। लेकिन उससे पहले मुझे किसी और का हिसाब चुकता करना है। वो किसका मेरी जान? सूर्यकांत गरोडिया और उनकी 4 बेटियां। सबसे पहले मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगी और उसके बाद आएगा मम्मी जी का नंबर। सूर्यकांत और उनकी बेटियां? हाँ रसीली बाई, सबसे पहले मैं उन्हें शर्मिंदा करूंगी
फिर ऐसा बदनाम करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये अच्छी कही। लक्ष्मी, इधर तुम आई और उधर दीदी चली गई। कहाँ? वो डॉक्टर ने दरअसल उनको ताजी हवा में घूमने के लिए कहा है, इसलिए 2-4 दिनों के लिए पंचकनी गई हैं। और क्षितिज जीजू? वो ऑफिस की वजह से और युवराज की वजह से नहीं जा पाए। छोड़िए ना। अच्छा लक्ष्मी, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? लक्ष्मी, हम मानते हैं कि करण सबसे अच्छा लड़का है, पर हम भी तो तुम्हारी बहनें हैं ना, फिक्र तो होगी कि नहीं? बस गौरी, तंग मत करो लक्ष्मी को। हाँ हाँ माँ, लड़ाओ डाड अपनी बेटी से, लड़ाओ। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ कुछ जरूरी चीजें लाने। लक्ष्मी बैठो, मैं अभी आती हूँ। माँ जल्दी आना। हाँ। लक्ष्मी, तुझे पता है बापूजी ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। सच? हाँ। हाँ लक्ष्मी, बापूजी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। एक मिनट। हाँ, हेलो जी, मैं उमेश भाई की दुकान ऐश्वर्या डिजाइन से बोल रही हूँ। जी, मुझे सूर्यकांत गरोड़िया जी ने आपको मैसेज देने के लिए कहा था कि आप लोग जल्द से जल्द 1 घंटे के अंदर ऐश्वर्या डिजाइन पहुँच जाएं। हाँ ठीक है। ए दुर्गा, किसका फोन था? दीदी पता नहीं, पर बापूजी ने हमें 1 घंटे के अंदर ऐश्वर्या डिजाइन्स में पहुंचने के लिए कहा है। पर क्यों पता नहीं, शायद बापूजी हमें कोई सरप्राइज देना चाहते हो। सरप्राइज? कुछ भी हो दीदी, हमें चलना चाहिए। हाँ। नहीं लक्ष्मी? चलो 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 लक्ष्मी। देखने का मजा तो अब आएगा रसीली बाई। ये अच्छी रही मेरी जान। दुर्गा, गौरी, कहाँ गए ये सब लोग? जवाब भी नहीं दे रहा। ये आते ही हमें ढूंढ रही थी ना। बड़ी होशियार है मेरी बच्ची। हम सब उमेश चाचा की दुकान पटेल एम्पोरियम जा रहे हैं। वहीं से किसी का फोन आया था हमें बुलाने के लिए, तो घर में ना पाकर हमारी चिंता मत करना। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मेरी बेटी आकर उन्हें इनकी नौकरी के बारे में पता चल गया तो बहुत तकलीफ पहुंचेगी उन्हें, और ये भी सह नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे रोकना होगा उन्हें, वहां पहुंचने से पहले रोकना होगा। ये देखिए, बहुत ही महीन काम है। अरे दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है? रमजान भाई, जरा कस्टमर संभालो, मैं अभी आया। बापूजी ने उमेश काका के साथ इस दुकान में
साड़ी के बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली। हाँ, और शायद यही खुशखबरी देने के लिए उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। पर बापूजी है क्या? क्या देख रही हैं आप? कौन सी साड़ी लेना चाहेंगी आप? नहीं, दरअसल हम लोग दुकान देखने आए हैं। दरअसल हम इस दुकान के मालिक की बेटियां हैं। जी जी, आप हमारे बापूजी को प्लीज बुला देंगे? अरे भाई साहब, आप हमारे लिए बाहर से ठंडा मंगा देंगे? वो क्या है ना, हमें बहुत प्यास लग रही है। हे भगवान, मेरी बेटियों को सच्चाई पता चल गई तो किस मुंह से जाऊंगा उनके सामने। अरे, अपने बापूजी की दुकान है। सर, ये लड़कियां जो कह रही है वो लाना चाहिए या नहीं? अब पता नहीं, कहती तो मालिक की बेटियां हैं, पता नहीं कौन है। सेठ से पूछ लेता हूँ, ठीक है? दुर्गा दीदी, गौरी दीदी, चलिए यहाँ से। हमें अपने काम से मतलब है, क्योंकि हम अपने बापूजी यानी कि इस दुकान के मालिक से मिलने आए। तो हमें ऐसी बेकार की चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। रसीली बाई, जरा कहो इन लोगों से कि बेकार की चीजों में और झूठी बातों पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं। जिसे ये इस दुकान का मालिक समझ रहे हैं, वो यहाँ पर काम करने वाले एक मामूली से नौकर हैं। ये अच्छी कही मीरजान, पर इन बेचारियों को क्या पता सूर्यकांत जी की औकात क्या है। जबान संभाल के बात करो। यहाँ किसकी क्या औकात है हमें अच्छी तरह से पता है। लक्ष्मी, अच्छा हुआ जो तुमने इसे रोक लिया। इसमें इसकी ही भलाई है, क्योंकि सच तुम लोग सुन नहीं पाओगे। और ये जो उठी हुई आंखें मुझे देख रही है ना, इसे झुकाने में भी शर्म आ जाएगी तुम लोगों को। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच क्या है ये हम जानते हैं। काश कि सच क्या है ये तुम लोग जानते। इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ। बाहर आइए बापूजी, वरना मजबूरन मुझे आपकी बेटियों के सामने आपको खींच के बाहर निकालना होगा। मेरी जान, शायद सूर्यकांत गरोडिया जी यही चाहते हैं, तो यही सही। तुम्हारे बापूजी यानी कि सूर्यकांत गरोडिया अगर इस दुकान के मालिक हैं, तो फिर वो तुम लोगों से छुपकर क्यों खड़े हैं? अगर वो यहाँ के मालिक हैं, तो उनसे कहो कि यहाँ बाहर आके सबके सामने, इस दुकान मालिक के सामने आकर ये कहें कि वो इस दुकान के मालिक हैं। वो रहे वहां पर छुपे हुए हैं आपके बापूजी। जरा जाकर उनसे पूछो कि ये बात सच है या नहीं। बापूजी, बाहर आइए, वरना मुझे एक कष्ट करना पड़ेगा।
बताइए सूर्यकांत जी कि आप इस दुकान के मालिक हैं या यहाँ पर काम करने वाले एक मामूली से सेल्समैन हैं? मुझे जो यहाँ पर आने वाली हर कस्टमर की मांगे पूरी करते हैं, उनके कहने पर उन्हें दर्जनों साड़ियां दिखाते हैं, और जब उन्हें पसंद ना आए तो उन्हीं साड़ियों को घड़ी करके वापस शोकेस में रख देते हैं। अगर खुद से गलती भी हो जाए तो कस्टमर्स की गाली भी सुनते हैं। वो हर बात चुपचाप सुनने वाले मालिक है या एक सेल्समैन? बताइए अपनी बेटियों को, बताइए ना बाबूजी। पवित्रा, बताइए ना बाबूजी। पवित्रा, क्यों इनका अपमान कर रही हो? जो कुछ भी हुआ वो क्या कम था जो आज सबके सामने तुम? सासू माँ, मैं तो इन बेटियों को असलियत बता रही हूँ, इसमें गलत क्या कर रही हूँ? बस हमारे बापूजी भले ही इस दुकान में एक सेल्समैन, फिर भी हमें उन पे गर्व है, उन पे अभिमान है। कम से कम 2 वक्त की खुद कमाई हुई हक की रोटी खाते हैं, किसी से छीनते नहीं हैं। हाँ पवित्रा, कोई आदमी काम से छोटा बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है अपनी छोटी सोच से, अपने गलत काम से जो तुमने किए हैं। और वैसे भी तुम जैसे कोठे वाले की हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी पर कीचड़ उछालने की? एक इज्जतदार आदमी चाहे जितना भी छोटा काम कर ले, रहता वो बड़ा ही, और एक कोठे वाली चाहे जितना भी बड़ा काम कर ले, रहती वो एक कोठे वाली ही है। लक्ष्मी, चिल्लाओ मत। हमारे बापूजी इज्जत में, चरित्र में, कर्तव्य में और अपने ओहदे में तुमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, और हमें गर्व है अपने बापूजी पर। जिन्होंने हमेशा हमारा सर गर्व से ऊपर रखा है। हाँ पवित्रा, हम बेटियां पहले भी अपने बापूजी के साथ थी और हमेशा रहेंगी। कोई भी पवित्र हमारे बापूजी की गरिमा को ऐसे ही ठेस नहीं पहुंचा सकती। हम बेटियां अपने बापूजी से पहले हैं उनकी रक्षा करने के लिए, समझी तुम? आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? इन्हें अभी और इसी वक्त इस नौकरी से बाहर निकालिए। देखिए, राज पिपला में मेरी बहुत इज्जत है और मैं एक तवायफ का हुक्म नहीं मान सकता। बल्कि आइंदा यहाँ हमारी दुकान में कभी भी पैर रखने की कोशिश मत करना, समझे तुम? सबके सामने मिलकर मेरी बेइज्जती की गई। सूर्यकांत गरोड़िया, तुम्हें मेरी इस बेइज्जती का जवाब देना होगा।
गया जवाब? आइंदा मेरे पति के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना।